हाय, आज मैं कोमा नामक एक रूसी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में हमें सफेद भविष्य की इमारतों के साथ एक यूटोपियन शहर दिखाया गया है और कोई लोग नहीं। लेकिन जल्द ही इमारतें सड़ने लगती हैं और काली हो जाती हैं। निम्नलिखित दृश्य में उसी शहर का एक लघु मॉडल एक अपार्टमेंट में है। एक वास्तुकार इसके ठीक बगल में उठता है और अपने स्थान के बारे में भ्रमित होता है। वो अपनी और एक विकृत चेहरे वाली लड़की की तस्वीर देखता है। अचानक अपार्टमेंट में चीजें बिगड़ने लगती हैं। वास्तुकार आश्चर्य से काली छत को देखता है और कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर एक अजनबी है जो बिगड़ भी रहा है। भ्रमित आदमी फिर इमारत से बाहर भागता है और खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है जहां इमारतें आसमान में उड़ रही हैं और लोग लुप्त हो रहे हैं। वो उस जगह के चारों ओर मोहित होकर देखता है और एक राक्षसी प्राणी के पास आता है जो लगता है पिघलने और पुनर्जीवित होने के लिए। प्राणी वास्तुकार पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जब वो दोबारा आंख खोलता है तो उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं। समूह वास्तुकार को लेता है और उस प्राणी से दूर भागता है जो उनके पीछे पीछे चलता है। पीछा करते हुए वे भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत की ओर छलांग लगाते हैं। एक बिंदु पर वे अपने ठीक ऊपर सड़क पर कूद भी जाते हैं, जिससे साबित होता है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है इस नई दुनिया में मौजूद है। अचानक वे एक स्टॉल में घुस जाते हैं और वेनिस शहर पहुंच जाते हैं। राक्षसी प्राणी उन्हें लगभग प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रेत द्वारा गोली मार दी जाती है। हालांकि हमला केवल प्राणी को धीमा कर देता है, क्योंकि उसके शरीर में ठीक बाद में सुधार होता है। वास्तुकार, जो अपने दिमाग से भ्रमित है, दूसरों का अनुसरण करता है। अंत में उनमें से एक पायलट नाम का प्राणी अन्य तीन को जाने देने वाले प्राणी को रोकने के लिए कूदता है, अपने जीवन की कीमत पर दूर हो जाओ। जब वे उसे ले जाते हैं तो आर्किटेक्ट उनसे उसके ठिकाने के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। एक सुरक्षित क्षेत्र फ्लाई नाम की एक लड़की ने खुलासा किया कि वो कोमा में है और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गई है जहां सभी लोग जो कोमा में चले जाते हैं। चूंकि मानव मस्तिष्क एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरह यादों को संग्रहित करता है, जब कोई इसमें जाता है एक कोमा, यादें आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। इसलिए यह स्थान कोमा में दुनिया के सभी लोगों की सहयोगी स्मृति है। यह उड़ने वाली इमारतों और स्टालों की व्याख्या करता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वास्तुकार प्राणी के बारे में पूछता है जिसने उन पर पहले हमला किया था। फ्लाई बताती है कि प्राणी एक दिमागी व्यक्ति था। जब कोई व्यक्ति कोमा में मर जाता है तो वे ऐसे जीव बन जाते हैं जिन्हें रीपर कहा जाता है, जिनके पास दूसरों को उनके जैसे जीवों में बदलने की क्षमता। फ्लाई फिर आर्किटेक्ट को रोकता है और धीरे धीरे उसके सिर में घावों को ठीक करता है। अंत में तीनों एक परित्यक्त पुरानी बस तक पहुंचते हैं। वे एक दरवाजे से अंदर जाते हैं और दूसरे के माध्यम से पूरी तरह से अलग जगह पर चले जाते हैं। फ्लाई बताती है कि इस दुनिया को बनाने के लिए लोगों की यादें सभी उलझी हुई हैं। इसलिए जब एक व्यक्ति को बस का याद आता है कि वो मैदान पर है और दूसरा उसे इमारत के पास याद करता है, यह एक वर्महोल जैसी प्रणाली बनाता है जिसका उन्होंने अभी अभी अनुभव किया है। फैंटम फ्लाई और आर्किटेक्ट ऐसे लोगों के समूह से मिलते हैं जो पागल हैं क्योंकि उन्होंने पायलट को जाने दिया। मरो यान नाम के समूह के नेता ने सभी को बताया कि यह इसके लायक था क्योंकि अब उनके पास है वास्तुकार। वह फ्लाई से अतिथि को आसपास दिखाने और उसे सब कुछ समझाने के लिए कहता है। लड़की उसे अपने कमरे में ले जाती है और समझाती है कि उसे बेस पर क्यों लाया गया। यह पता चला है कि उनके नेता यान एक बार कोमा से बाहर निकल गए और पता चला कि दुनिया कैसी है, कोमा के काम करता है। लोगों में से कोई भी याद नहीं रखता कि वे वास्तविक जीवन में कौन थे, इसलिए वे बने बनाए नामों का उपयोग करते हैं, जैसे खगोलशास्त्री, आत्मा और इसी तरह। वे नई दुनिया में एक खुशहाल जीवन जीते हैं, सिवाय इसके कि जब उन पर काटने वालों द्वारा हमला किया जाता है। यान का मानना कि एक ऐसा द्वीप है जिस पर कोई रीपर नहीं है, इसलिए उनका समूह हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो उन्हें द्वीप तक पहुंचने में मदद कर सके। आर्किटेक्ट को इसी वजह से बेस पर लाया गया है। यान के अनुसार कॉलोनी बनाने में मदद करने के लिए वास्तुकार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उक्त द्वीप पर मक्खी उसे कुछ आराम करने के लिए अकेला छोड़ देती है। रात में
वास्तुकार का सपना होता है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर चला जाए। वो एक लड़की के साथ जगह से बाहर भागना और दुर्घटना में पड़ना याद करता है। जब आदमी जागता है तो उसका कमरा उस जगह में बदल जाता है जहां दुर्घटना हुई थी। आर्किटेक्ट कार को और उसके अंदर खुद को मुहक्ता से देखता है, जबकि वो जगह है दुर्घटना से पहले का दौरा भी उनके सपनों से साकार हुआ है। तभी फैंटम अपने सपनों को साकार होते देख कमरे में प्रवेश करता है। वो बैठ जाता है और आर्किटेक्ट को फ्लाई से दूर रहने की चेतावनी देता है। उसका मतलब यह भी है कि वो असली नेता है और यान सिर्फ समूह का दिमाग है। फिर वास्तुकार को अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए परीक्षण के लिए बाहर ले जाया जाता है। फैंटम बताते हैं कि समूह में हर किसी के पास कोई न कोई शक्ति होती है जो से प्राप्त होती है। वे अपने वास्तविक जीवन में क्या अच्छे थे। उदाहरण के लिए स्पिरिट नाम की एक लड़की बता सकती है कि कब खतरा उनके पास आ रहा है। फ्लाई कैन हो सकती है। फैंटम में पागल ताकत है और इसी तरह वास्तुकार की ताकत को सामने लाने के लिए उसे खतरे से आमने सामने लाया जाना चाहिए ताकि उसकी उड़ान या लड़ाई सक्रिय हो सके। इस उद्देश्य के लिए फैंटम एक आदमी को आर्किटेक्ट को गोली मारने का आदेश देता है। परीक्षण शुरू होता है और वास्तुकार को जमीन पर गोली मार दी जाती है। उस पर रोबोट द्वारा भी हमला किया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां सक्रिय नहीं होती हैं। यह देखकर कि वो परीक्षा में विफल हो गया है, यान उसे एक मैनुअल कर्मचारी के रूप में नियुक्त करता है। थोड़ी देर बाद यान को बताया जाता है कि वे उस विस्फोटक पर कम चल रहे हैं जिसका उपयोग वे लड़ने के लिए करते हैं। काटने वाला तो फैंटम और विशेष शक्तियों वाले लोग एक विस्फोटक कारखाने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। आर्किटेक्ट उन्हें उनके मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। फैंटम उसे नहीं लेना चाहता, लेकिन जब यान उसे आदेश देता है तो वो सहमत हो जाता है। वे अंत में कारखाने पहुंचते हैं और कुछ गार्डों को देखते हैं। एक भ्रमित वास्तुकार को बताया जाता है कि जो उनकी कारखाने का सपना देखने वाले ने भी कल्पना की थी। गार्ड वे अपने जीवन के साथ कारखाने की रक्षा करेंगे। समूह फिर गार्ड पर हमला करता है और अंत में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां हथियार छिपा हुआ है। उनमें से 2 हथियार को बाहर निकालने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ठीक उसी समय वे 3 रीपर को देखते हैं। उनके रास्ते आ रहा है। फैंटम हथियार प्राप्त करने वाले लोगों को जारी रखने का आदेश देता है, जबकि बाकी भाग जाते हैं। संकट के समय में वास्तुकार की शक्तियां जीवन में प्रकट होती हैं। वो आसानी से अपनी कल्पना का उपयोग करके एक सेतु बनाता है। हथियार के ऊपर वाला व्यक्ति नीचे आने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और वे सुरक्षित भाग जाते हैं। बेस पर वापस हर कोई उसकी बहादुरी के लिए वास्तुकार की प्रशंसा करता है। यान जल्द से जल्द वास्तुकार के साथ एक द्वीप का निर्माण करना चाहता है। हैरान प्रेत कहता है कि वो पहले यान के साथ इस पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन यान ने उसे खारिज कर दिया और खगोलशास्त्री को टीम लीडर बनाता है। खगोलविद के पास मानचित्रों का उपयोग करके कोमा की दुनिया में नेविगेट करने की क्षमता है। फैंटम व्यंग्यात्मक रूप से यान से दूसरों को पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है कि केवल खारिज कर दिया जाए। वे अगले दिन सुरक्षित स्थान पर अपनी यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। रात में आर्किटेक्ट कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता है जैसा उसने मिशन में किया था, लेकिन ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। फ्लाई उसके पास आती है और सुझाव देती है कि वो उन चीजों के ब्लूप्रिंट की कल्पना करे जो वो बनाना चाहता है, जैसा कि वास्तुकार करता है। वो सेकंड में एक संरचना बनाने में सक्षम होता है। बाद में वे खगोलविद के कमरे में दुर्घटनाग्रस्त कार को देख रहे हैं। फ्लाई उससे पूछती है कि क्या कार में बैठी लड़की वो है जिसे वो प्यार करता है, और खगोलशास्त्री जवाब देता है कि वो परवाह नहीं है। वो इस दुनिया में अपने नए जीवन को पसंद करने लगा है जहां वो जहां चाहे निर्माण कर सकता है। जैसे ही वे बात करते हैं, दोनों अंत में चुंबन लेते हैं। अज्ञात है कि प्रेत उनकी बातचीत सुन रहा है इस पूरे समय। अगली सुबह समूह यात्रा की तैयारी करता है। खगोलशास्त्री उस मार्ग का नक्शा बनाता है जो काटने वालों से सुरक्षित होता है। लेकिन इससे पहले कि वे रवाना होते, फैंटम अपने साथ एक रीपर कॉलिंग सीटी लाता है। वो इसे वास्तुकार पर लगाने की योजना बना रहा है ताकि वो एक रीपर को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वे अंत में यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है जब स्पिरिट सैंस रीपर्स आते हैं। उनका तरीका फैंटम का सुझाव है कि वे यह देखने के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग हो जाएं कि वे कहां से आ रहे हैं और वापस रिपोर्ट करें। आर्किटेक्ट फैंटम द्वारा उस पर लगाई गई
सीटी के साथ एक दिशा में जाता है। उस पर जल्द ही एक रीपर द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन टैंक नाम के एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया, जिसे यान ने उसकी मदद के लिए भेजा था। वे समूह में वापस लौटते हैं जब सभी को पता चलता है कि प्रेत रीपर के पीछे है, उनका पीछा करो। खुद को बेनकाब होते देख फैंटम यान के सच को छुपाने के बारे में कुछ कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को समझा पाता, यान ने उसे गोली मार दी, उसे एक रीपर में भी बदल दिया। जल्द ही वे कई रीपर से घिरे हुए हैं जो उनके 2 साथियों को मार देते हैं। अन्य उनका पीछा करते हुए भागने का प्रबंधन करते हैं। वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं जब वास्तुकार के आसपास की दुनिया गायब होने लगती है और वो कोमा से बाहर आने लगता है। उसकी आंखें असली दुनिया में खुलती हैं और अचानक उसे वो सब कुछ याद आता है जो पहले हुआ था। दुर्घटना। उनके आश्चर्य के लिए जिस लड़की के साथ दुर्घटना हुई वो फ्लाई थी। दुर्घटना से पहले वो उसे एक ऐसे मुवक्किल के पास ले गई जो एक धार्मिक नेता था, जिसके पास बहुत कुछ था। भक्त वास्तुकार की सुरक्षा के लिए फ्लाई डर गई थी क्योंकि वो आदमी कोई सामान्य ग्राहक नहीं था। इसलिए उसने उसे एक टस दिया और बैठक के लिए बाहर जाते समय उसका इंतजार करने लगी। अंदर एक आदमी उसे धार्मिक नेता के पास ले गया जो यान निकला। फिर वे सभी वेंटिलेटर पर कई लोगों के साथ एक कमरे में दाखिल हुए। वास्तुकार पर हमला किया गया क्योंकि लोगों ने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो उपयोग करके भागने में सफल रहा। टस बाहर वो फ्लाई के साथ कार में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही वे एक दुर्घटना से मिले। वर्तमान में वापस वास्तुकार यान के बगल में एक अस्पताल के बिस्तर में जागता है। वो यान से पूछता है कि वो वास्तव में कौन है और उसे पता चलता है कि वो एक वैज्ञानिक है। यान को कोमा में जीवन के बारे में पता चला था और वो इसे जीने योग्य दुनिया बनाने के लिए प्रयोग करना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने प्रयोग को निधि देने के लिए खुद को एक धार्मिक नेता के रूप में स्थापित किया। यान ने वास्तुकार के विचारों को देखा और उन्हें कोमा की दुनिया में शामिल करना चाहता था। इसलिए उसने फ्लाई और दोनों लगा दिए, एक कोमा में वास्तुकार, प्रेत और अन्य के साथ। वास्तुकार यह कहते हुए प्रतिकार करता है कि भले ही वो एक आदर्श दुनिया बना ले, वो होगा लोगों को जबरदस्ती उसमें रहने के लिए मजबूर कर रहा है। यान उसे प्रेत का असली शरीर दिखाकर जवाबी कार्रवाई करता है। असल जिंदगी में वो विकलांग निकला, इसलिए उसे कोमा में रहने में मजा आया। इसलिए जब फैंटम ने उस दुनिया में अपनी सारी याददाश्त वापस पाली, तब भी उसने इसे कभी प्रकट नहीं किया किसी को भी। यान फिर वास्तुकार से कोमा में वापस जाने और उसे अपना शहर बनाने में मदद करने के लिए कहता है। सपने बदले में वो फ्लाई सहित सभी के जीवन को बख्शने के लिए सहमत है, यह जानते हुए कि सभी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। वास्तुकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कोमा में वापस आने से पहले यान ने खुलासा किया कि कोमा से बाहर निकलने का एक तरीका है जगह के अंदर से, लेकिन वो इसे आर्किटेक्ट को तभी दिखाएगा जब उसका काम हो जाएगा। निम्नलिखित दृश्य में वास्तुकार फिर से अपने अपार्टमेंट में जागता है। हालांकि इस बार उन्हें याद है कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। वो एक पुल बनाता है और दौड़ता है जहाँ बाकी समूह है, लेकिन जो कहा गया था उसे करने के बजाय वास्तुकार ने खुलासा किया कि यान झूठ बोल रहा है उन्हें। तभी यान वहाँ पहुँचता है और उसे जैसा चाहता है वैसा ही द्वीप बनाने के लिए मजबूर करता है। वास्तुकार उसकी इच्छा पूरी करता है और एक जादुई स्वप्नलोक का निर्माण करता है। वो अंत में यान से उन्हें वास्तविक दुनिया में जाने के लिए कहता है। हालांकि पहले यान ने उन्हें यह बताने का फैसला किया कि कोमा के बाहर उनका जीवन कितना दयनीय था। आत्मा एक मानसिक शरण में थी। टैंक अपने पड़ोसियों को मारने के लिए जेल में था, जबकि खगोलशास्त्री गरीब माता पिता के साथ एक ऑटिस्टिक व्यक्ति था। उन्होंने आर्किटेक्ट को उन सभी में सबसे खराब घोषित किया क्योंकि उनका करियर एक बड़ी विफलता थी। यह सुनकर फ्लाई को भी उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। आत्मा, टैंक और खगोलशास्त्री तय करते हैं कि वे यूटोपिया में रहना चाहते हैं, लेकिन यान ने खुलासा किया कि वो नहीं कर सकते। उन्हें रहने दो क्योंकि वे सच्चाई जानते हैं। इससे पहले कि समूह कुछ कर पाता, वास्तविक दुनिया के लोग सेरेब्रल हाइपोक्सी को प्रेरित करते हैं उन पर। उन्हें ब्रेन डेड बना रहा है। टैंक तुरंत मर जाता है, जबकि अन्य खुद को वास्तविक में जगाने का तरीका ढूंढते हैं। दुनिया उन्हें याद है कि यान ने हमेशा उन्हें चेतावनी दी थी कि वे अपने भौतिक सपनों को न देखें। इसलिए बाहर निकलने का एक तरीका उन सपनों में से एक हो सकता है।
समूह आधार पर वापस चला जाता है, लेकिन आत्मा इसे बनाने से पहले ही दूर हो जाती है। अन्य आर्किटेक्ट के कमरे में प्रवेश करते हैं और उस इमारत में चले जाते हैं जिसका अपहरण कर लिया गया था से। वे कमरे में वापस जाने का रास्ता तलाशते हैं, केवल यह देखने के लिए कि जगह पूरी तरह से बदल गई है, लोगों के सपनों के साथ विलय करके। खगोलविद रास्ते में ही गायब हो जाता है, वास्तुकार को छोड़कर अकेले उड़ जाता है। ठीक उसी समय आर्किटेक्ट ने नोटिस किया कि वे उस पेंटिंग में हैं जिसे उसने उस कमरे में देखा था जो वो था में अपहरण कर लिया। हालांकि पेंटिंग में प्रवेश करने से पहले यान उनके सामने आ जाता है। वो दोनों को मारने ही वाला है, लेकिन अंतिम समय में एक काटने वाले द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीपर फैंटम बन जाता है जो यान को मारता है और दोनों को वास्तविक दुनिया में जाने देता है पेंटिंग के माध्यम से। उसके बाद फ्लाई और आर्किटेक्ट दोनों वास्तविक जीवन में जागते हैं। वे यान के सहायक को रोके बिना वहां से निकल जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद दृश्य बदल जाता है। वास्तुकार ने अपने मुवक्किल के विचारों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है और नवाचार करना बंद कर दिया है उसका अपना। वो और फ्लाई एक खुश जोड़े हैं। हालांकि यान का धार्मिक पंथ उसकी मृत्यु के बाद भी हमेशा की तरह अच्छा कर रहा है। एक दिन वास्तुकार को फिर से समूह से एक पत्र प्राप्त होता है और उसे अपने पास सुरक्षित रखता है। यह दर्शाता है कि वो कोमा की दुनिया की दूसरी यात्रा पर जा रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।